और भारत ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को किया है खारिज। विदेश मंत्रालय ने फैसले को बताया है अवैध। किशनगंगा रतले परियोजना पर भारत का सख्त रुख है। भारत ने सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से रोका है। भारत ने मध्यस्थता अदालत को ठहराया है गैर कानूनी। तो भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर कथित रूप से गठित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को पूरी तरीके से खारिज किया है। विदेश मंत्रालय यानी MEA ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि अदालत न केवल गैर कानूनी ढंग से गठित की गई है, बल्कि इसके तहत चल रही सारी कार्रवाइयां और कोई भी फैसला भारत के लिए अवैध और शून्य है। विदेश मंत्रालय ने इस अदालत को सिंधु जल संधि 1960 का गंभीर उल्लंघन करार देते हुए स्पष्ट किया है कि भारत इस कोर्ट के अस्तित्व को कानूनी रूप से नहीं मानता। MEA के अनुसार इस अदालत ने शुक्रवार को किशनगंगा और रतले परियोजनाओं की वैधता को लेकर एक अतिरिक्त पुरस्कार जारी करने का दावा किया है, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान इस तरीके की चालों के जरिए दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पाकिस्तान की झूठ और चालबाजियों की लंबी परंपरा का एक और उदाहरण है। विदेश मंत्रालय ने इस बयान में यह भी कहा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। सरकार ने दो टूक कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को स्पष्ट और स्थायी रूप से नहीं त्यागता, तब तक भारत इस संधि से बंधा नहीं रहेगा। भारत ने पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा है कि वो बार बार झूठी कानूनी प्रक्रियाओं के सहारे दुनिया की सहानुभूति और समर्थन हासिल करने की कोशिश करता है। सरकार ने इस कदम को पाकिस्तान की नई लेकिन जानी पहचानी चाल बताया है। बताया गया है कि सिंधु जल संधि 1960 में और भारत पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी, जो दोनों देशों को सिंधु नदी प्रणाली के जल संसाधनों के उपयोग को लेकर दिशा निर्देश देती है। किशनगंगा और रतले भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जिन्हें पाकिस्तान विवादित माना जाता है। शंभू भद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विदेश मामलों के जानकार है सर, ये जो संधि है इसको किस तरीके से देखा जाए, आगे आने वाले दिनों में और क्या कुछ हो सकता है? देखिए, भारत जो है पाकिस्तान को आतंकवाद पे एक कड़ा सबक देना चाहता है और भारत की कोशिश ये है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अभी देखा आपने कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई चीन में। चीन सार्वजनिक रूप से आतंकवाद के खिलाफ बात करता है, लेकिन पाकिस्तान जब SCO के संयुक्त घोषणा पत्र की बात आई तो उस वक्त आतंकवाद के कंसर्न को उसमें शामिल नहीं किया गया। भारत के साथ एक तरह से भारत ने कहा कि पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है उसको पूरे दुनिया ने देखा और दुनिया ने उसकी निंदा की, लेकिन SCO के घोषणा पत्र में पहलगाम की घटना का जिक्र तक नहीं किया गया। तो वहां पे देखा गया कि किस तरह से चीन और पाकिस्तान का जो गठजोड़ है वो भारत के आतंकवाद के कंसर्न को अनदेखी करता है और अपने संयुक्त घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया। इस वजह से SCO का घोषणा पत्र जारी ही नहीं हुआ, संयुक्त बयान ही जारी नहीं हुआ, क्योंकि नियम ये है कि जब कोई संगठन इस तरह से करता है, कार्यक्रम करता है, तो उसमें जब तक सभी जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। ऐसे में हमारे साथ अनीता चौधरी जुड़ गई हैं, वो भी विदेश मामलों की जानकार है। मैम, ये किस तरीके से देखा जाए और ये कितना जरूरी है पाकिस्तान के लिए? क्या कुछ इससे निकल के सामने आएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि साफ तौर पे खारिज कर दिया गया है? देखिए, पाकिस्तान पाकिस्तान जो है वो हर तरह के हथकंडे अपना रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आने वाले समय में उसको किस तरह से गुजरना है, किन परिस्थितियों का सामना करना है और ये परिस्थितियां उसके लिए कितनी भयावह हो सकती हैं। और वो कभी जाके अमेरिका की गोद में बैठ के, तो कभी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन
को की मध्यस्थता के माध्यम से वो चाहता है कि ये सिंधु समझौते पर किसी भी तरह बात हो। लेकिन वो ये मध्यस्थता वाली कोड है क्या चीज? हमने 1960 में जब ये अग्रीमेंट साइन किया था तब भी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को नहीं माना था, और आज पाकिस्तान अचानक से उठ के आता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के, वो भी एक नॉमिनेटेड जो सदस्य हैं उनके थ्रू एक लेटर इशू करवाता है, और वो सोचता है कि भारत इसको मान लेगा। भारत एक सशक्त देश है। जब भारत ने ये क्लियर कर दिया है कि दो देशों के बीच का ये मामला है और आतंकवाद के साथ न पानी का बहाव न बातचीत की कोई धारा की गुंजाइश रह जाती है, फिर पाकिस्तान आतंकवाद पे को किस तरह से वो निरस्तीकरण करेगा, अपने देश से किस तरह से उसको खत्म करेगा, इस पर तो बात नहीं कर रहा है। लेकिन वो हर हथकंडे अपना रहा है कि सिंधु समझौता पे बात हो, भारत के साथ बातचीत हो, भारत थोड़ा किसी भी तरह बातचीत के लिए राजी हो जाए। पाकिस्तान इसको कभी भी ऑफेंडेड वे में भारत को नहीं लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी जीत होती जा रही है। पाकिस्तान की बौखलाहट ना जाने और किस किस रूप में गिड़गिड़ाता हुआ पाकिस्तान नजर आएगा और किन किन हथकंडों को अपनाएगा, जो कि कोई है ही नहीं। एक वोट जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसको भारत मानता ही नहीं है, जिसका इसमें कोई हक ही नहीं है, उससे लेटर इशू करवा के अगर पाकिस्तान सोचता है कि सिंधु समझौता जो है वो सुलझ जाएगा, उस पर बातचीत हो सकती है, तो इससे बेवकूफी और क्या हो सकती है। आप सोचिए कि पाकिस्तान की मनः स्थिति, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी, पाकिस्तान की विदेश नीति और पाकिस्तान की अपनी कॉन्फिडेंस जो है वो किस लेवल पे है कि पाकिस्तान इस लायक भी नहीं रह गया है कि भारत से खुलकर बोल सके कि हाँ हम बातचीत चाहते हैं, हमारे साथ आप आके बातचीत कीजिए। हालांकि शहबाज शरीफ ने इससे पहले ये भी ऑफर दे दिया है, लेकिन भारत ने उसको ठुकरा दिया है। पाकिस्तान के अंदर में जो चोर है वो आतंकवाद का चोर है, जिस पर वो कभी भी बात नहीं करना चाहता है। लेकिन भारत का कहना है कि पहले आतंकवाद पे बातचीत होगी, उसके ऊपर विश्वास जमेगा कि हाँ पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म कर रहा है, तभी कोई बात आगे बढ़ सकती है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ये तो अस्तित्व में नहीं है, हम यूएन को भी नहीं मानेंगे अगर यूएन। और यही कारण था जिसकी वजह से हस्ताक्षर नहीं किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, क्योंकि आतंकवाद पर अब लगाम लगाना बहुत जरूरी हो गया है। एससीओ में तो चीन और पाकिस्तान दोनों को भारत ने उनको आईना दिखाया है कि तुम अगर अपनी मनमानी करना चाहते हो तो यहाँ पे मनमानी करने की कोई गुंजाइश रह नहीं गई है। भारत जो है पहले वाला भारत रह नहीं गया है कि चीन बोले और भारत झुक के मान ले। यहाँ पे एक पार्टी के अलावा बाकी दूसरी पार्टी ने चीन के पॉलिटिकल पार्टी के साथ या चीन की सरकार के साथ कोई भी अग्रीमेंट नहीं किया है। सरकार बदल गई है और जो अग्रीमेंट उन्होंने पहली सरकार के साथ किया था उसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। उस पार्टी के साथ जो उन्होंने अग्रीमेंट किया है वो पार्टी उनके मुद्दे चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब सरकार जो है सशक्त सरकार है जिस पर भारत की जनता को पूरी तरह से विश्वास है। ये सरकार जानती है कि भारत की चौहद्दी की कैसे रक्षा करनी है। ये सरकार जानती है कि अपने जनता की स्वतंत्रता को कैसे बनाए रखना है, अपने स्वायत्त के साथ कैसे जीना है, और अपनी चौहद्दी की तरफ अगर भारत की चौहद्दी की तरफ या उसके इंटरनल पीस को कोई डिसरप्ट करता है तो बिल्कुल यही कारण है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए TV 100।